बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को खुश व खुर्रम रखे और आपके रिस्क में कुशादगी अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ पेशावर के बहुत ही मशहूर चप्पल कबाब की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैंने चिकन के कीमे के साथ बनाऊँगा और आपके साथ चप्पल कबाब को बेहतर बनाने की टिप भी शेयर करूँगा। इसे कैसे जूसी और नरम बनाया जाता है ये आपसे मैं टिप शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में ये चिकन का कीमा ले लिया है जो तकरीबन आधा किलो के बराबर है। चिकन के बाद आपने इसके अंदर ये नमक आधा खाने के चम्मच के बराबर डाल लेना है और इसके साथ ही आपने इसके अंदर जो है वो ये हरी मिर्चें हैं चाव की 1 खाने के चम्मच के बराबर डालनी हैं और इसके साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने ये इसके अंदर डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये धड़ा मिर्च है जो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालनी है। और ये क्रश किया हुआ अनारदाना है, ये 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और ये काली मिर्चें क्रश की हैं, ये आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। और इसके साथ ये मेरे पास रोस्टेड ज़ीरा है, ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर, ये सूखा धनिया जो क्रश किया हुआ मैंने रखा था आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर ये भी डाल देना है। और इसके बाद ये आपने इसके अंदर मकई का आटा डाल देना है, ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। और इसके साथ ही ये मेरे पास धनिया है चॉप किया हुआ, ये मैं तकरीबन 1/4 कप के बराबर इसके अंदर डालूँगा। और इसके बाद ये इसको बाइंडिंग के लिए यानी इसको जोड़ने के लिए 1 अंडा मैं इसके अंदर तोड़ कर डाल दूँगा। इससे ये होगा कि आपके जो कबाब हैं वो इंशाल्लाह टूटेंगे नहीं और इंशाल्लाह आपके कबाब जो आप बनाएंगे वो जूसी होंगे। और इसके साथ ये मैं टमाटर आधा कप के बराबर जो चॉप किए हैं वो इसके अंदर डालकर, ये सब्ज़ प्याज जो है ये भी आधा कप के बराबर है, ये इसके अंदर डालकर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। इसको आपने सही मिक्स करना है, आपने इसको इस तरह मिक्स करना है ताकि बिल्कुल ये देखें यकजान हो जाए। तो अंडा डालने से ये होगा कि इंशाल्लाह ये टूटेंगे नहीं। अब मैं इनके कबाब बना लूँगा। ये आपने एक ट्रे ले लेनी है और इसमें आपने एक कर ये बटर पेपर डालकर ये चप्पल कबाब आपने बना लेने हैं एक करके इस तरह। और आपने इसके दरमियान में एक डाट ज़रूर डालनी है। तो ये तकरीबन सारे कबाब मैंने इस तरह तैयार कर लिए हैं। इसके बाद ये स्लाइस कटे टमाटर थे, ये एक करके आपने इनके ऊपर लगा लेने हैं। तो देखें माशाल्लाह देखने में कितने खूबसूरत ये कबाब नज़र आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह खाने में भी इतने ही मज़ेदार और टेस्टी होंगे और जूसी होंगे। तो ये तकरीबन कबाब तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैंने चूल्हे को ऑन करके इसके ऊपर एक तवा रख लूँगा। तवा रखने के बाद मैं इसके अंदर जो है घी जो है 2 खाने के चम्मच के बराबर डाल लूँगा। क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा है तो मैं घी 2 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर ये चिकन के चप्पल कबाब जो हैं मैं एक करके इनके ऊपर तवे के ऊपर डाल दूँगा। आपने इन कबाबों को हर साइड से तकरीबन लो मीडियम हाई हीट पर जो है पकाना है तकरीबन 8 मिनट तक। तो ये देखें माशाल्लाह टर्न करने से कबाब टूट भी नहीं रहे और इंशाल्लाह आप ये कबाब एक दफ़ा खाएंगे तो मुझे इंशाल्लाह ज़रूर याद करेंगे। तो इन कबाबों को मैंने इस तरह तवे पे तरतीब से रख लिया है और इसके अलावा मेरे पास 3 चप्पल कबाब मौजूद थे तो इनको भी मैं इसी तरह पका लूँगा। इस तरह आपने इनको टर्न कर लेना है। ये कबाब मेरे तकरीबन तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं। तो इनको मैं प्लेट में इस तरह डिस्प्ले कर लूँगा। तो ये माशाल्लाह मेरी चिकन के बनाए हुए चप्पल कबाब तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।